नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेट गुरु एग्ज़ाम में। दोस्तों एक बार फिर से सी टेट के पर्यावरण का अगला भाग लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं टॉपिक की। दोस्तों हमारा टॉपिक है पोचमपल्ली। या दोस्तों ये शब्द को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, मस्तिष्क में रख लीजिए, पोचमपल्ली। तो बात करते हैं पोचमपल्ली की। दोस्तों पोचमपल्ली नामक स्थान, कौन सा स्थान भाई? पोचमपल्ली नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ के मुक्तापुर गांव के लोग ज़्यादातर परिवार क्या है? बुनकर हैं। जी दोस्तों, जो पोचमपल्ली है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और पोचमपल्ली का एक गांव है मुक्तापुर, जहां के अधिकतर परिवार क्या हैं? बुनकर हैं। यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है। यहाँ की बुनाई क्या कहते हैं? पोचमपल्ली कहा जाता है। यह वर्तमान में अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ ये तेलंगाना में स्थित है। यहाँ की साड़ियाँ विदेश में भेजी जाती हैं तथा साड़ी हथकरघा से बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ की जो बुनाई होती है, जो साड़ी की बुनाई होती है, हाथ से और हथकरघे के माध्यम से बिना जाता है और ये साड़ी इतनी फेमस है कि देश विदेशों तक क्या होती है? भेजी जाती है, सप्लाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो याद रखिएगा दोस्तों, पोचमपल्ली कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ की बुनाई का नाम क्या है? पोचमपल्ली। इसी तरह अगली टॉपिक है, इसी तरह कई इलाके खास चीज़ों के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। इसी तरह कई इलाके की खास चीज़ें क्या है? प्रसिद्ध हैं। जैसे असम की सिटक, कश्मीर की कढ़ाई, कुल्लू की शॉल और मधुबनी की पेंटिंग। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, असम की क्या फेमस है? तो सिटक है। कश्मीर की क्या फेमस है? तो कढ़ाई है। और कुल्लू की क्या फेमस है? तो शाल है। और मधुबनी की क्या फेमस है? क्या है? तो वहाँ की पेंटिंग है जिसका नाम क्या है? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले टॉपिक पर। गुरुद्वारे में लंगर चलता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुद्वारे में क्या चलता है? लंगर चलता है। तथा यह किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, लंगर का जो ब्यौरा है वो किस संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। चर्च या गिरजाघर का संबंध किससे है? ईसाई धर्म से। अब देखिए, गुरुद्वारे का संबंध किससे है? बात करते हैं किसकी? अगर हम बात कर लें गुरुद्वारे का संबंध किससे है? तो सिख धर्म से है गुरुद्वारे का संबंध। गिरजाघर या चर्च का संबंध किससे है? तो ईसाई धर्म से है। मंदिर का संबंध किससे है? तो हिंदू धर्म से है। और मस्जिद का संबंध किससे? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, गुरुद्वारे का संबंध किससे है? सिख धर्म से। चर्च या गिरजाघर का संबंध किससे है? ईसाई धर्म से। और मंदिर का संबंध किससे है? तो हिंदू धर्म से। और मस्जिद का संबंध किससे है? तो इस्लाम धर्म से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक जानवर है बाघ। बाघ के विषय में क्या है? तो बाघ, या दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा है। बाघ बिल्ली प्रजाति का जानवर है जो रात के अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बाघ जो होता है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेता है और अपने शिकार का सही पता लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी मूछें जो होती है बड़ी काम की होती है और मूछों के माध्यम से आसपास में होने वाले कंपन को वो भांप लेता है कि उसका शिकार कहाँ और किस दिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बाघ अपने मूछों की मदद से अंधेरे में रास्ते ढूंढ लेता है या उससे मदद मिलती है। ठीक है, बाघ का गुर्राना। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, बाघ का गुर्राना या गर्जना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बाघ का गुर्राना या गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगला टॉपिक है, बाघ गुस्से में अलग
और बाघिन को लुभाने के लिए अलग आवाज़ निकालता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बाघ गुस्से में है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, और जब वो रोमांटिक होता है या फिर बाघिन को लुभाने की कोशिश करता है तो अलग आवाज़ निकालता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने, किसके? बाघ के दोनों जो कान होते हैं ना, दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, वो घुमा लेता है और पता कर लेता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जी दोस्तों, जब आवाज़ आती है तो बाघ अपने कान को इधर उधर करके आवाज़ को पकड़ लेता है, या फिर कान को इधर उधर घुमा करके आवाज़ को पकड़ता है और पता करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाघ जानवर के खरखराहट और झाड़ियों के खरखराहट की आवाज़ में फ़र्क कर लीजिए दोस्तों। यदि हमारे जंगल में शेर है और शेर में कहीं भी खरपतवार पर अगर कोई खरखराहट आ रही है तो वो स्पष्ट पता कर लेता है कि जो खरखराहट है वो झाड़ियों की खरखराहट है या फिर झाड़ी में घूम रहे शिकार की खरखराहट है। वो इन दोनों में अंतर को भांप लेता है। ठीक है दोस्तों, अगली पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते जाते हैं और अपना इलाका बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बाघ होता है वो अपना इलाका जब क्रिएट करता है तो वो क्या करता है, मूत्र को छोड़ता जाता है और उसका एरिया क्लियर। दूसरा बाघ आता है तो उसके मूत्र की गंध से समझ जाता है कि यह एरिया किसी दूसरे बाघ का है। बाघ तथा अन्य क्या छोड़ता है, तो याद रखना, मूत्र की गंध से अपने एरिया को बनाता है। बाघ तथा अन्य जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार जंगलों की सुरक्षा कर रही है, जैसे उद्यान और अभयारण्य। यह दोस्तों, अब बाघों को संरक्षण के लिए क्या करना पड़ता है, जंगल होना, और जंगल के लिए सरकार क्या एक विशेष मुहिम चला करके जंगल और जानवरों क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है, जैसे उद्यानों को बनाना, अभयारण्य को बनाना आदि। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले टॉपिक की। जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार जिम कॉर्बेट, या दोस्तों याद रखना, जिम कॉर्बेट जो कहाँ है, उत्तराखंड, घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात आदि अभयारण्य बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा था कि जिम कॉर्बेट है कहाँ, तो जिम कॉर्बेट कहाँ, उत्तराखंड है। घाना पक्षी विहार कहाँ है, तो भरतपुर राजस्थान में है। और गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, तो वो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जानवरों का शिकार उनके अंगों के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो जानवरों का शिकार होता है उनके अंगों के शिकार के लिए किया जाता है। जैसे हाथी को उसके दांत के लिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, हाथी का शिकार लोग क्यों करते हैं, तो उसके दांत के लिए। सांप को उसकी खाल के लिए। गैंडे को उसकी सींग के लिए। गैंडे के मुख के ऊपर एक टेढ़ा सा सींग जैसा दिखाई देता, उसी सींग के लिए गैंडे का शिकार करते हैं। सांप या अजगर का शिकार उसके खाल के लिए करते हैं, और हाथी का शिकार उसके दांत के लिए करते हैं। और हिरण को कस्तूरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, हिरण का शिकार किस लिए करते हैं, तो कस्तूरी के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। स्लाथ। जी हाँ दोस्तों, स्लाथ एक जानवर है जिसकी विशेषता बताया गया, ये भी कई बार पूछा है, याद रखिएगा। तो स्लाथ जानवर भालू जैसा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। यह दिन में उल्टे लटक कर, जी हाँ दोस्तों याद रखना, यह दिन में उल्टे लटक कर 17 घंटे सोता है। कैसे, उल्टे लटक कर। तथा यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, और इनका जीवन काल लगभग 40 वर्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक याद रखना कि स्लाथ कैसा दिखता है, तो भालू जैसा दिखता है, और यह उल्टे लटक कर 24 घंटे में 17 घंटे सोता है, और इसकी पूरी आयु कितनी होती है, तो लगभग 40 वर्ष होती है। अगली पॉइंट है, यह पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ ही घूम पाता है। कितने पेड़, 8 पेड़। ये याद रखिएगा, 8 पेड़ ही होना चाहिए, 8 पेड़ पर ही ये घूम पाता है, उतने में इसका पूरा 40 वर्ष पूरा। जी हाँ दोस्तों, इतना आलसी होता है ये कि जिस पेड़ पर चढ़ गया एक बार, वो तब तक वहाँ से नहीं उतरता जब तक कि सारे पत्ते ख़त्म ना हो जाएं। और वो अपने पूरे जीवन काल में 1 से लेकर के 8 पेड़ जाते जाते उसका जीवन काल पूरा
हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कुछ जानवर के सोने का समय, जी दोस्तों ये भी याद रखिएगा, पूर्वी में ये सभी पूछ सकता है। बिल्ली कितने घंटे सोती है? तो बिल्ली 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। अजगर 18 घंटे। गाय 4 घंटे। जिराफ 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, बिल्ली कितने घंटे? 12 घंटे। अजगर कितने घंटे? 18 घंटे। गाय कितने घंटे? 4 घंटे। और जिराफ कितने घंटे? तो 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इग्लू, इग्लू क्या होता है दोस्तों? तो इग्लू टुंड्रा प्रदेश के लोगों का घर होता है। टुंड्रा प्रदेश का मतलब ये होता है जहाँ पर क्या बर्फ़ के पहाड़ हो, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ हो, ऐसे इलाके को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। और वहाँ के लोगों का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। किसका बना होता है? जो बर्फ़ का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? बर्फ़ का बना होता है। और यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या होता है? मछली। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ होता है तो खेती बाड़ी तो होती नहीं है, तो वहाँ का मुख्य भोजन क्या होगा? केवल मछली। बर्फ़ नीचे जो मछलियाँ होती हैं उसी को लोग पकड़ते हैं और उसी बर्फ़ में रहते हैं, उसी में घर बनाते हैं, उसी में सोते हैं, सब कुछ। हाँ, और सोने के जो बिस्तर का प्रयोग करते हैं वो जानवर की छाल का प्रयोग करते हैं ओढ़ना और बिछौना के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टांका क्या है? टांका बरसात के मौसम में घर में गड्ढा खोद कर, जी याद रखना दोस्तों कि बरसात के मौसम में घर में गड्ढा खोद कर बरसात के पानी को इकट्ठा करने वाला स्थान को क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। याद होना चाहिए कि टांका क्या है। तो बरसात के मौसम में घर में क्या करना? गड्ढा खोदना और बरसात के पानी को इकट्ठा जहाँ किया जाता है उसी स्थान को क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। बिहू त्यौहार, जी दोस्तों एक त्यौहार है। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं? असम में। यह त्यौहार धान की फसल कटने पर मनाया जाता है। या दोस्तों ये भी याद रखना कि बिहू का संबंध कहाँ से है? तो असम से है। ये एक लोक नृत्य है और इसका संबंध कहाँ से है? तो असम से है। और यह कब मनाया जाता है? तो धान की जब फसल कटती है तो उसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बोरा एवं चेवा चावल के 2 प्रकार हैं। बोरा एवं चेवा क्या है? तो चावल के 2 प्रकार हैं जो पकाने पर चिपचिपे हो जाते हैं। तो दोस्तों बोरा और चेवा क्या है? तो यह चावल की 2 प्रकार हैं और यह पकने पर कैसे हो जाते हैं? तो चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ओणम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? केरल में। याद रखना दोस्तों, पोंगल त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो तमिलनाडु में। उगादि त्यौहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, ओणम कहाँ? केरल में। पोंगल कहाँ? तमिलनाडु में। उगादि त्यौहार कहाँ? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। विशु त्यौहार भी है, देखो विशु त्यौहार कहाँ? तो विशु त्यौहार केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप याद भी कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उरुका बिहू त्यौहार के पहले की शाम को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि उरुका किसको कहते हैं? तो जब बिहू का त्यौहार मनाया तो उससे पहले वाली शाम को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। उरुका बिहू त्यौहार के पहले वाली शाम को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मी में श्रीनगर और ठंडी में जम्मू होती है। या दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहाँ की राजधानी गर्मी के मौसम में श्रीनगर होती है और जब ठंडी का मौसम आता है तो फिर कहाँ चली जाती है? वो जम्मू में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।